दीदी कैसी हो आप? भैया भाभी आप लोग यहाँ। अरे हाँ छोटी, तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ भैया। आप लोग अचानक आ गए। आपने तो मना किया था ना कि इस बार राखी पे नहीं आओगे। आने से पहले बताया होता तो मैं सारी तैयारियां करके रखती। अरे हाँ छोटी, इस बार मेरा आने का नहीं था। तुम्हारी भाभी ने बताया होगा ना तुमको, लेकिन कल ही मैं वापस आया बाहर से और फिर मुझे लगा कि इतना बड़ा त्योहार है राखी का, अगर मैं बहन के पास नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसीलिए बस मैं और तेरी भाभी ने प्लान बनाया और तुझे सरप्राइज दे दिया। बहुत अच्छा किया भैया आपने। आओ ना अंदर, आओ भाभी। हाँ दीदी। चलो। और कंवर साहब जी आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं, आप तो बैठो आराम से, हम अपने बैठ जाएंगे। आपको वैसे भगवान ने इतनी प्रॉब्लम दे रखी है, हम आपकी प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहते। खंवर साहब जी, वैसे अब ठीक है आपके पैर की तकलीफ? अभी थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्रूवमेंट होने में, ठीक हो जाएगा। लेकिन अरे गोपाल जी छोड़ दो ये उम्मीद है झूठी दिलासा कि आपका पैर कल को ठीक हो जाएगा। अब आप पहले की तरह चल नहीं पाओगे, और वैसे भी डॉक्टरों का काम आता है झूठी दिलासा देना। आप लेते रहो उनकी गोलियां। हरीश चुप करो, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? अरे नेहा मैं सही कह रहा हूँ, एक बार का लंगड़ा लंगड़ा ही होता है हमेशा। हरीश किसी को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करते हैं, आपको पता है ना? अरे मैं किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ रहा, ये तो इनकी रिपोर्ट है, तो चीख चीख के बोल रही हैं। ये सुनते नहीं रिपोर्ट की, इन लोग को लगता है कि तो कल को ठीक हो जाएंगे। ऐसा होना जाना नहीं है वैसे। जाने दो ना भैया, उम्मीद पे ना दुनिया कायम है और डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी लेके आती हूँ। ठीक है दीदी। नेहा देख रही हो यहाँ कितनी गर्मी है, अपने को घर में पता भी नहीं चलता। अरे अपने दफ्तर और घर में एसी पड़ा है, यहाँ देखो तुम, इन लोग की हालत देखो एक बार। इन लोग को देख के लगता है कि देखो दुनिया कैसे जी रही है। ये तो बोलते हैं ना लोग ग्लोबल वार्मिंग ऊपर हो रहा है, अपन लोग को पता नहीं चलता। इन गरीबों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका। नहीं नहीं हरी जी, ऐसी बात नहीं है। एसी तो हमारे भी लग रहा है, बस थोड़ा सा सीजन के वजह से वो ख़राब हो गया और रिपेयर करवाने के अभी थोड़े से पैसे नहीं है, इस वजह से बंद पड़ा है। अरे मुझे तो लगता है ये एसी सिर्फ दिखावे के लिए लिया है आपने, और बाकी इसका कुछ होना जाना है नहीं। देखो बस घर की शोभा बढ़ा रहा है देख के। आपने कोई चोर मार्केट वगैरह से ले लिया होगा इसको। अरे एक बात बताओ यार, अगर नहीं है एसी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखावे के लिए क्यों ही लगाना। क्या यार छोड़ो, मेरे को क्या करना है, इस घर में आपको रहना है, गर्मी आपको मरना है। फटाफट से भैया भाभी के लिए चाय बना देती हूँ। ये क्या, ये तो बहुत कम दूध है। इतने कम दूध में मैं चाय कैसे बनाऊं? हरीश भैया वैसे ही नाराज है, चिढ़े बैठे हैं मुझसे। अगर मैं उनको एक कप चाय भी नहीं पिला पाई तो पता नहीं वो मेरे और गोपाल के बारे में क्या ही सोचेंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पानी डाल के बना दूं क्या? लेकिन नहीं, भैया खामखा बेइज्जती कर देंगे सबके सामने। एक काम करती हूँ, गोपाल को बुलाती हूँ। ए जी एक बार इधर आना। मैं 1 मिनट आता हूँ। ठीक है कुमार साहब। अरे प्रिया, घर में दूध दूध है कि सब खत्म हो गया है? मुझे तो लगता है कि घर में दूध दूध कुछ नहीं होगा, इसलिए बुलाया। आपकी आदत सुधार लो आप। अरे क्या आदत सुधार लो यार, देख रही हो ना तुम। अरे है भैया, दूध चीनी चाय पत्ती सब है। इनको ना अदरक कूटने के लिए बुलाई हूँ। क्या हुआ? दूध नहीं है बिल्कुल भी। इतने कम दूध में चाय कैसे बनाऊं मैं? मुकेश को कितनी देर हो गई, अभी तक इससे गाड़ी पार्क नहीं हुई है। अरे तो तेरा भाई है कौन सा करम का, कहीं गाड़ी वाड़ी ठोक दी होगी उसने। अभी देखता हूँ, अगर वो 5 और मिनट में नहीं आया ना तो जाके उसकी खोज खबर लेता हूँ। यार आप सब पे गुस्सा क्यों करते रहते हो? कभी प्यार से भी बात कर सकते हो ना हरीश। तेरे भाई को देखा है मैंने। आपसे बात करना बेकार है। मुझे तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और अगर हरीश भैया को पता लगा ना तो वो तो हमारा मजाक बनाने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप एक काम करो ना, पड़ोस में जाके किसी से पैसे उधार लेके दूध बिस्किट वगैरह ले आओ। ठीक है प्रिया, मैं शर्मा जी से थोड़े पैसे ले आता हूँ। पहले भी उधार ले रखा उनसे, शायद वो थोड़ा और दे देंगे और सारा कर्जा एक साथ चुका दूंगा। तुम रुको, मैं आता हूँ। देखिए ठीक है, पर जल्दी आना आप। ठीक है। हे भगवान, ये गोपाल कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बस पानी का ग्लास लेके जाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। एक काम करती हूँ, फ्रिज में देखती हूँ, क्या पता कुछ रखा हो। हाँ, अच्छा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। कल वो बुआ जी मिलने के लिए आई थी तो वो बच्चों के लिए ले आई थी। अच्छा हुआ बच्चों ने पिया नहीं। एक काम करती हूँ, 2 ग्लास तो ये आ ही जाएगा, यही भैया भाभी को दे देती हूँ।
शायद तब तक गोपाल भी दूध बिस्किट लेके आ जाए। दो ग्लास कोल्ड ड्रिंक तो आ गई कम से कम, लेकिन अगर मुझसे भैया या भाभी पूछे कि मैं अपने लिए क्यों नहीं लाई तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको? बोल दूंगी कि मैं अभी अभी पी थी, मेरा मन नहीं है। हाँ। अरे भाई आने में इतनी देर कैसे लगा दी तूने? अरे भाई कहाँ घूमता रहता है? पार्किंग में कोई मिल गया था क्या तेरे को? तेरे भी कांड ही खत्म नहीं होते। अरे नहीं नहीं जिया जी, पार्किंग है नहीं यहाँ पास में, दूर थी पार्किंग, तो पार्क करके आए गाड़ी को। अरे कोई बात नहीं, आजा बैठ जा। हाँ बैठो नवाबजादे। ये क्या, भाभी का भाई भी साथ में आया है? कोल्ड ड्रिंक का गिलास तो मेरे पास दो ही है, अब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बची, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, एक पानी का गिलास रख लेती हूँ, भैया को दे दूंगी। नहीं हरीश भैया, वो ना अगर समझ गए कि ये पानी का गिलास है तो वो तो मेरी भयंकर बेइज्जती कर देंगे। पता चला मेरे मुंह पे पानी फेंक दे, वो बहुत गुस्सैल इंसान है तो मेरा भाई ही, लेकिन क्या ही करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करूँगी, पानी का गिलास नेहा भाभी को पकड़ा दूंगी, वो बहुत समझदार है और एक औरत भी तो है, एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। मुझे मेरे भैया से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये ठीक रहेगा। भैया को और मुकेश भैया को कोल्ड ड्रिंक दे दूंगी और भाभी को पानी का गिलास पकड़ा दूंगी और बोल दूंगी स्प्राइट है। हाँ ये लो मुकेश भैया आपके लिए कोल्ड ड्रिंक, भैया ये आपके लिए, और नेहा भाभी आपके लिए स्प्राइट। आपको पसंद है ना? हाँ दीदी, थैंक यू। अरे यार तेरे घर में फ्रिज भी काम नहीं कर रहा क्या बिल्कुल भी? अरे कोई चीज है घर में जो काम कर रही है ठीक से? नेहा ये तुमको पता है गरीब के घर में से कोल्ड ड्रिंक का कलर की टेस्ट भी बदल गया यार यहाँ पे। अरे मुझे तो बिल्कुल बेकार सी लग रही है, गर्म सी। तुम एक काम करो, ये तुम लो, ये तो कोई नहीं ले सकता, ये मुझे दो। अरे नहीं हरीश, ये तो मैं ही पीऊंगी। अरे ये मुझे दो। अरे हरीश आपको पता है ना मुझे स्प्राइट अरे पसंद है। मेरे को ये गर्म कोल्ड ड्रिंक नहीं भा रही यार, दो। अरे- अरे ये देखो तुमने क्या कर दिया, पूरी खुद की 10,000 रुपए की साड़ी थी जो खराब कर दी। अब इसकी ड्राई क्लीन भी करवाऊंगा ना तो कितने महंगे पैसे लगेंगे मेरे। मेरा मूड खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यार यहाँ से। इस गर्मी के अंदर बैठो, ऊपर से गर्म कोल्ड ड्रिंक पियो। प्रिया अगर तुझे खातिरदारी करनी आती नहीं है तो तू क्यों करती है, क्यों बुलाती तुम लोगों को? मैं जा रहा हूँ। सुनो, मैं और ये तुम्हारा लौंडा भाई हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं, आ जाना चुपचाप से। मैं इसे साफ करके आती हूँ एक बार। हे भगवान, ये दीदी के घर की हालत कैसी हो गई है? गोपाल जी की इतनी तेज तबीयत खराब हो रखी है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई सतूना भी होगा। ये दूध इतना सा है यहाँ पर, तभी दीदी ने चाय नहीं बनाई है। और ये सब्जी भी इतनी सी इसमें, क्या चल रहा होगा यहाँ पर? राशन का कोई सामान नहीं है घर में। इतनी बड़ी बात दीदी ने हम लोगों से छुपाई, लेकिन बताते भी कैसे? हरीश तो किसी कर्म के नहीं है, वो अपनी बहन को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। कितना भला बुरा सुना देते हैं, एक बार भी उन्होंने दीदी की परेशानी जानने की कोशिश नहीं करी है। मुझे बात करनी चाहिए। प्रिया दीदी, क्या चल रहा है ये सब कुछ? कुछ नहीं भाभी, वो बस हरीश भैया के बर्ताव से मेरा दिल दुख गया। इकलौते भैया है मेरे, और फिर भी वो ऐसे परायों से समय व्यवहार करते हैं मेरे साथ। ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे बस। दीदी मुझे पता है हरीश किसी को सपोर्ट नहीं करते। अरे वो मेरे पियर में जाते हैं ना, तब भी इसी तरीके की हरकतें करते हैं। वो मेरे घर में भी पता नहीं क्या क्या सुनाकर आ जाते हैं, और एक बहन के घर में आकर इतना कुछ बोल रहे हैं, वो भी कंवर साहब को। ये चीजें ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं? जिस आदमी की आदत ऐसी हो जाती है ना, वो कभी सुधरता नहीं है। मम्मी जी की जैसी आदत है उनकी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, वो मुंह फट बोलते हैं। मुझे भी ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कभी भी कहीं पर भी जाकर ना मेरी बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आप कितनी परेशानी में हो? एक बार भी आपने बताने की कोशिश नहीं करी।
मैं मानती हूँ आपके भैया आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मैंने आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। डेली मैं आपको फ़ोन करती हूँ कि दीदी कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। क्यों दीदी? अरे क्या बताती भाभी मैं आपको। मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, लेकिन मैं हरीश भैया की वजह से चुप हो जाती हूँ। अगर गलती से मैं आपको कुछ बता दी और कहीं हरीश भैया ने सुन लिया तो वो आपको भी सुनाएंगे और मुझे भी। अरे भाई तो ऐसा होता है कि अपनी बहन की बातों को, उसके हालातों को छुपाता है, लेकिन मेरे भैया उस बात को और हाईलाइट करके मजाक बनाते हैं। आपने देखा नहीं वो गोपाल को किस तरीके से बोल रहे थे, मुझे किस तरीके से बेइज्जत करके गए उस कोल्ड ड्रिंक के लिए। भाभी जब वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना हंगामा कर सकते हैं, इतना लोगों को नीचा फील करवा सकते हैं, तो मैं अपने भैया से क्या उम्मीद रखूं। लोगों की भाभी बेकार होती है, लेकिन मेरा तो भाई ही बेकार है। मैं किससे क्या उम्मीद रखूं। पहले माँ परेशान किया करती थी और अब हरीश भैया। बस इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताई भाभी। दीदी, जमाने को तो भेदभाव करते हुए मैंने देखा है, लेकिन अपना खास भाई भेदभाव करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे जब आलिया दीदी घर पर आती है ना, तो हरीश का व्यवहार चेंज हो जाता है। वो उनकी इतनी खातिरदारी करता है कि बस उन दीदी के आगे और कोई नहीं है। और जब एक आपकी बारी आती है तो यहाँ पर आना ना हरीश बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा नहीं है। जब भाई ऐसा भेदभाव करेगा तो भाभीयों का फर्ज बनता है ये सब भेदभाव करना, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ, क्योंकि मैं हालातों से लड़ना जानती हूँ। मैंने परिस्थितियाँ देखी है। मेरे मम्मी पापा के पास भी इतना पैसा नहीं है, और आपको अच्छे से पता है हम लोग 3 बहनें हैं, सबकी कंडीशन ऐसी है नॉर्मल। लेकिन हरीश ज़्यादा पैसा क्या कमाने लग गए हैं, उन्हें अपने पैसों का इतना ज़्यादा घमंड हो गया है कि वो अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझते। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी भाभी जिंदा है, आपको कोई भी दुख तकलीफ होना आप अपनी भाभी से शेयर कर सकती हो। मैं आपकी मदद करूंगी दीदी, और देखना गोपाल जी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये जो लोग झूठा दिलासा देते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता है, ये है वो है, भगवान ना अच्छे लोगों के हमेशा साथ रहते हैं, और भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। आप बस अपनी उम्मीद मत खोना कभी भी। देख ले मुकेश, तेरी बहन को इसलिए मैं कहीं लेके नहीं जाता, जहाँ जाती है रमट जाती है बस। अरे कोई बात नहीं जिया जी, आ रही होंगी भी। अरे क्या आ रही है? नेहा आ रही है कि मैं चल जाऊँ यहाँ पे? दीदी आपके भैया ना गुस्सा कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। एक बार आप मेरा बैग दो। आई दीदी एक काम करो, ये ना 20,000 रुपए हैं, आप ही अपने पास रख लो, इससे थोड़ी घर की सिचुएशन सही हो जाएगी। ये लो। अरे नहीं भाभी, इतने पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। मैं क्या करूंगी इतने सारे पैसों की, घर के हालात ठीक है मेरे। दीदी मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ना बहन से भी बढ़कर मानती हूँ, और मुझे फेस रीडिंग करनी बहुत अच्छे से आती है। मैं आपका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि आप ना बहुत बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हो। इसलिए पता है मैं किचन में गई थी, वहाँ पर मैंने देखा आपके एक भी डब्बों में राशन का कोई सामान नहीं है। घर की हालत इतनी बुरी चल रही है, और एसी वगैरह सब चीज़ें खराब पड़ी है। आप ना मुझे पागल मत समझो, मैं सब समझ गई हूँ, और ये तो परिस्थिति है, किसी के साथ भी आ सकती है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप ये पैसे रख लो, वरना हरीश मुझ पर गुस्सा करेंगे अगर देख लिया तो उन्होंने। भाभी आज तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे। यकीन नहीं हो रहा कि आपके जैसी भी भाभी हो सकती है। बचपन से लेके आज तक भाभी के बारे में हमेशा मैंने भाभियों की बुराइयां ही सुनी है। किसी के मुंह से नहीं सुना कि भाभी अच्छी होती है, लेकिन जब मेरी बारी आएगी ना, मैं सबको चीख चीख के बताऊंगी कि मेरी भाभी वैसी नहीं है। अरे मेरी भाभी तो भैया से बढ़ के मुझे समझती है। आपने सब कुछ मेरे फेस से पता लगा लिया कि मैं इतनी परेशान चल रही हूँ। सुना था माँ बाप से ही मायका होता है, भाई भाभी के आने के बाद सब बदल जाता है। भाभी के आने से ना बेटियों के लिए मायके में कोई जगह नहीं रह जाती, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है भाभी। आपने मेरा मायका भी बरकरार रखा है, और आप मुझे मेरे भाई से ज़्यादा समझती हो। इतनी बड़ी मदद करके जा रही हूँ भाई से छुपा के, जबकि भाई मदद करके जाता है भाभीयों से छुपा के। यकीन नहीं होता कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ।
जो आप ऐसे हालात में मेरा साथ दे रही हो भाभी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। भगवान आपकी और हरीश भैया की जोड़ी सलामत रखे। अरे कहाँ मर गई तू? आ रही है कि मैं जाऊं? आई हरीश आई। दीदी अभी मैं चलती हूँ, वरना वो गुस्सा करेंगे। और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे फोन कर लिया करो। अरे आपकी माँ नहीं है ना तो मैं आपकी माँ के समान हूँ, आपकी हर सिचुएशन में मदद करूंगी। हाँ बस मुझसे कुछ भी मत छुपाना। ठीक है मैं चलती हूँ। देखो हरीश को राखी भी नहीं बंधवा के गए, आप ही अपना सामान रख लेना। हाँ भाभी, और भाभी आप सच में एक अच्छी भाभी हो। अगर आप जैसी भाभी हर एक मायका में हो ना तो कभी किसी को माँ की याद नहीं आएगी। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है।